कहानी की शुरुआत में एक मैक्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब इस दुनिया में ना आर्मी, ना पुलिस और ना ही कोई गवर्नमेंट होती है। इस दुनिया में न्यूक्लियर वार हुआ और इस धरती की हवा जहरीली हो गई। पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हुए हैं। मैक्स को अपने परिवार की विजन्स आते हैं, जिन सब की अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी से आगे की तरफ जाता है कि तभी यहाँ पर गाड़ियों का एक कबीला आता है और वे सभी मैक्स के गाड़ी पर गोला बारूद करके उसकी गाड़ी को निचोड़ देते हैं। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये सभी लोग मैक्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा होता है ओ नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप होता है। वो यूनिवर्सल डोनर होता है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले ये सभी अपनी गुलामी की मुहर उसे लगा पाते, मैक्स किसी भी तरह करके वहां से उनके चंगुल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह करके मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। यहाँ जितने भी लोग होते हैं वे सब के सब इमोर्टन जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहनता है जिसमें दोनों तरफ से पाइप लगे होते हैं। इस मास्क के जरिए ही वो सांस ले पाता है, यानी कि उसे जीवित रहने के लिए उस मास्क को पहनना जरूरी है। इमोर्टन जो जिस जगह पर रहता है वो एक पहाड़ी की चोटी होती है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं और ये सभी लोग बहुत कमजोर होते हैं। इमोर्टन जो उन सबको कहता है कि तुम सब मेरे ही जरिए ऊपर उठोगे, मैं मुक्तिदाता हूँ। इसके बाद वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी होता है। सभी लोग भूख और प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसलिए सभी लोग पानी के लिए लड़ते हैं। आगे की सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और ये भी इमोर्टन जो के लिए काम करती है। इमोर्टन जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन तक पहुंच पाती, ये अपनी गाड़ी पूरब की तरफ घुमा देती है। उसका एक आदमी पूछता भी है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि हम पूरब की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर भी कोई टाल नहीं सकता क्योंकि वो उनमें से सबसे सीनियर है, इसलिए सभी गाड़ियां पूरब की ओर निकल पड़ती हैं। अब ये पूरा नजारा इमोर्टन जो दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चेम्बर के अंदर आता है जहां पर वो 5 लड़कियों को बंदी बना कर रखा था, क्योंकि लड़कियां उनके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे की तरफ चल सके। पर अब वो सभी 5 लड़कियां यहाँ से गायब होती हैं। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा ने उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टन जो की आर्मी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इमोर्टन जो की आर्मी का नाम वार वॉइस है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये सब बीमार से ग्रस्त हैं, जिस वजह से इन सब को खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को किसी भी तरह करके पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे मैक्स का खून उस वॉर वॉइस के बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमोर्टन जो के लिए शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फक्र की बात होती है। वहीं फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं वे सभी एक एक करके मारे जाते हैं। पर अब इमोर्टन जो की सेना जो फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और एक एक करके सभी को मार गिराते हैं। पर इससे पहले कि ये फ्यूरियोसा को पकड़ पाते, सामने एक बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी को लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वार सोल्जर जिसके गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो भी फ्यूरियोसा के पीछे पीछे तूफान के अंदर चला जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा के गाड़ी के पास जाता है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट कर पाता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है
और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा के गाड़ी से टकराती है और सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जीवित है पर वो वॉर सोल्जर मारा जाता है। वो उसके जंजीर से बंधा होता है, इसलिए मैक्स उसे अपने कंधे पर उस गाड़ी तक लेकर जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी। 5 लड़कियां भी वहां पर होती हैं। मैक्स उनके तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, पर जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तभी फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स के शरीर से बंधा होता है वो अचानक से उड़ जाता है। वो किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि मोर्टेन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों फ्यूरियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोर्टन जो की कैद से छुड़ा कर लाई है, वो उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जो की पूरी सेना इन्हें पकड़ने के लिए आ रही है। फ्यूरियोसा उस गाड़ी की तरफ भागती है जिस गाड़ी को मैक्स यहाँ से लेकर भाग गया था। वो कुछ ही दूर पर जाकर रुक गया होता है। फ्यूरियोसा वहाँ उसके पास जाकर मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, ये मेरे बिना नहीं चल सकती, इसलिए मैक्स को इन सबको यहाँ से उस गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है। ये सभी आगे की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ी की तरफ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है जो कि ये इलाका उनका होता है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैंने उनसे डील की थी कि ये हमें यहाँ से जाने दें, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये हमें यहाँ से जाने भी देंगे या नहीं। वो 5 लड़कियों को और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो उनके इलाके में घुस जाती है। यहाँ पर जो इन लोगों का लीडर होता है वो कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले में इन्हें तेल देने का वादा किया था जो इनकी गाड़ी के पीछे एक गोल सी टैंकर में होता है, और इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग कर पाती, फ्यूरियोसा देखती है कि इमोर्टन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुँचने ही वाला होता है। इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकलने लगता है। फ्यूरियोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। अब जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सामने के एक चट्टान को बम से गिरा देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता बंद हो जाता है। इमोर्टन जो और उसका आर्मी जिसका नाम वॉर वॉइस है, वे सभी बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये सभी अपने बाइक से मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके सभी बाइकर्स को मार गिराती है, पर इससे पहले कि वो उस जगह से आगे बढ़ पाते, इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है और इसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है, इसलिए इमोर्टन जो उस पर फायरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर वो अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। ये उसका वंश है, लेकिन वो फ्यूरियोसा की गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपने गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीर जाकर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर पाते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती हैं वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। पर इससे पहले कि ये गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने पत्थर होता है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अब भी गाड़ी के बाहर होती है, और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर अटक जाती है। तभी दरवाजा भी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन जो आ रहा होता है वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि जिसके पेट में अभी बच्चा है वो बुरी तरह से जख्मी है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है। ये देखकर इमोर्टन जो चिल्लाने लगता है। वहीं मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में वो इमोर्टन जो का आदमी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नक्स होता है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था
मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं, उनमें से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य में कुछ और है। वो प्यार से उसके होठों पर अपना हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोर्टन जो का पूरा कबीला इनका पीछा कर रहा होता है। इसलिए मैक्स रास्ते पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। और जब इमोर्टन जो का पूरा आर्मी का गाड़ी उस डायनामाइट के ऊपर आता है, तो यहाँ पर एक जोर से ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से उनके सभी गाड़ियां वहाँ पर रुक जाती हैं। पर एक गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ियों का पीछा कर रही होती हैं। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वे अब आगे बढ़ नहीं पाते। इनके साथ जो वॉर सोल्जर होता है, वो इन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल सकें। और अब ये गाड़ी को उस सूखे हुए पेड़ से बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है, वो इन तक पहुंच जाती है। वो लगातार इन पर गोलियां चलाती है, पर इससे पहले कि वो इन सबको मार देते हैं, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल की डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही देर के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी लेकर आया होता है। जिसके बाद ये एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि मैं बचपन में जिस जगह रहती थी, वहाँ भी ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पर पहुँचने के बाद अपना और अपना कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपने मॉम का नाम भी बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब के सब फीमेल्स होती हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर वो अपने मॉम से भी मिलती है। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। पर तभी एक बूढ़ी औरत बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रही हो, वही ग्रीन प्लेस था जो पहले रहने लायक था। फ्यूरियोसा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब एक प्लान बनाते हैं कि ये सूखे हुए समुद्र के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए एक नया घर ढूंढ सके। पर मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी रास्ता खुद चुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं, मैक्स को एक छोटी लड़की की विजन्स आते हैं। वो कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान बचाने की वादा किया था, पर वो नहीं बचा पाया। इस विजन्स के बाद मैक्स अपने बाइक से फ्यूरियोसा के पास जाता है और कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोर्टन जो के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार हमने अगर उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं। अब ये सब के सब उस गाड़ी से इमोर्टन जो के कबीले की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में इमोर्टन जो उनकी गाड़ी को देख लेते हैं। अब इमोर्टन जो समझ जाता है कि ये किले की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक इस वक्त मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये वहां जाकर कब्जा करना चाहते हैं। इमोर्टन जो अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई आर्मी सोल्जर्स को मार गिराते हैं, पर इमोर्टन जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। पर फ्यूरियोसा किसी तरह करके इमोर्टन जो के गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मार्क्स को खींचकर निकाल देती है, जिसके कारण उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। पर अब भी इनके पास वॉर वॉइस होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। वो गाड़ी को इनसे टकरा देता है, जिसके कारण एक जोर से ब्लास्ट होता है और वे सभी के सभी मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा बहुत कमजोर हो जाती है। मैक्स को समझ में आ जाता है कि उसे ब्लड की काफी जरूरत है, इसलिए वो अपना ब्लड उसके बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। और अब ये सभी इमोर्टन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैनिक भी मौजूद होते हैं, पर जब ये इमोर्टन जो के लाश को देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी के सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी लोग कहते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो।
इमोर्टन जो मारा गया था, इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर वॉइस होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोर्टन जो की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं। यानी कि इस किले पर इन सब का अधिकार है। जहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी से बड़ी मशीन है। यहाँ पर हरियाली भी होती है, इसलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसने जिस काम के लिए जिम्मेदारी लिया था वो काम अब पूरा कर चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।